अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सोलर की साइट दिखाने वाला हूं जहां सोलर सिस्टम के किए गए गलत कनेक्शंस की वजह से घर के बाहर लगे हुए बिजली के एनर्जी मीटर्स जल गए हैं। एक का तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों डैमेज हो चुके हैं और दूसरा जो है वो उसकी सिर्फ चिप जली है, उसका सॉफ्टवेयर डैमेज हुआ है, लेकिन मीटर अभी ऑन है। लेकिन दोनों की स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ओपनड लिखा आ गया है और इनको वापडा की तरफ से जुर्माना भी किया गया है और अभी नए मीटर्स इंस्टॉल करने के लिए जो तगो दो है और जो पैसे हैं वो अलग से लगने हैं। देखिए, मैं अपनी वीडियोस में अक्सर इस बात पे ज़ोर देता रहता हूँ कि आप सामान चाहे अच्छे से अच्छी क्वालिटी का ले लें, महंगे से महंगा तरीन ख़रीद लें, लेकिन अगर उस सामान की, उस मटीरियल की इंस्टॉलेशन अगर ठीक नहीं है, अगर क्वालिटी वाली नहीं है, तो फिर आपका सारे का सारा जो पैसा है वो बर्बाद हो जाएगा। वो अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स भी आपको नुकसान होने से बचा नहीं पाएंगी। अब देखें, यहाँ पर हुआ यूं है कि छत पे आप देख सकते हैं 5 अदद सोलर पैनल्स कस्टमाइज स्ट्रक्चर के ऊपर लगे हुए हैं और इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इसको पत्थरों से और ओलों से बचाने के लिए इसके ऊपर इन्होंने एक बारीक जो है वो जाली लगा दी है। ऐसा आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इससे तो और परफॉर्मेंस जो है वो पैनल्स की कम हो जाती है। हल्का फुल्का तो शेडो इसका पड़ता ही है। बहरहाल इन्होंने अपनी तरफ से तो चलें प्रोटेक्शन की कोशिश की है, अगरचे इसका फ़ायदा नहीं हुआ। और इसके साथ टेस्ला का 3 किलोवाट का VM2 सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है 2 बैटरीज के साथ। डबल स्टोरी ये मकान है जी, और दोनों पोर्शंस का अलग अलग मीटर है। एक मीटर की जो तारें हैं वो ऊपर वाली DB में जा रही हैं और दूसरे मीटर की तारें जो ग्राउंड फ्लोर की DB है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है घर का, वहाँ पर जा रही हैं। अब जिस बंदे ने ये सिस्टम इंस्टॉल किया है उसने सोलर इन्वर्टर के कनेक्शंस करते वक्त एक ऐसी बड़ी गलती कर दी है कि जिसकी वजह से इनके वापडा के जो मीटर्स हैं वो जल गए हैं। क्योंकि जो वापडा की टीम है उन्होंने यही डायग्नोज किया कि ये सोलर सिस्टम की वजह से मीटर जले हैं। तो बहरहाल जब इन्होंने मुझसे रब्ता किया तो मैंने जब इस सिस्टम को चेक किया तो मुझे समझ आ गई कि वो टीम ठीक कह रही है। हुआ कुछ यूँ है कि जिस टेक्नीशियन ने इसके कनेक्शन किए, तो चूँकि सोलर इन्वर्टर ऊपर ममटी में लगाया ऊपर वाले पोर्शन में, तो सोलर इन्वर्टर को जो ग्रिड की सप्लाई है, वापडा की सप्लाई, वो उसने ऊपर वाले पोर्शन की ही DB से दे दी। यानी कि इन्वर्टर को जो ग्रिड की सप्लाई मिल रही थी वो ऊपर वाले पोर्शन के एनर्जी मीटर से मिल रही थी और इन्वर्टर पे जो लोड डाला गया है वो भी ऊपर वाले फ्लोर का डाला गया है। लेकिन चूंकि ये ऊपर और नीचे एक ही फैमिली के पास घर था, तो इन्होंने कहा कि चलें नीचे वाली जो DB है उसका भी थोड़ा बहुत लोड सोलर पे डाल देते हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो वापडा के ऊपर रहने देते हैं। यानी कि नीचे वाले पोर्शन का लाइट लोड, UPS वाला लोड उन्होंने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर दिया और हैवी लोड जो है वो नीचे वाले पोर्शन का वापडा के ऊपर ही रहने दिया। यूँ नीचे वाली DB में फेस तो इन्वर्टर का था, लेकिन न्यूट्रल जो है वो नीचे वाले मीटर की थी और इन्वर्टर को जो न्यूट्रल मिल रही थी वो ऊपर वाले पोर्शन के मीटर की थी। यूँ दोनों मीटर्स की न्यूट्रल कॉमन होने की वजह से कुछ अरसा तक तो ये सिस्टम बिल्कुल ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन दोनों मीटर्स जो हैं वो एट ए टाइम ख़राब हो गए, जल गए। और अब इनको वापडा के ऑफिस के चक्कर लगा के, उनकी मिन्नतें मार के, और पैसे वगैरह भी लगेंगे, ज़ाहिर है न्यू मीटर्स इंस्टॉल करवाएंगे। तो ये न्यूट्रल कॉमन होना इतना ख़तरनाक मसला है कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में इसका जिक्र करता रहता हूँ। मैंने स्पेशली इसके ऊपर कुछ वीडियोस भी बना रखी हैं जिनमें मैंने ख़ुद प्रैक्टिकली 2 मीटर्स को लैब में उनकी न्यूट्रल कॉमन करके आपको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से ऐसा करने से आपके बिजली के बिल में बेतहाशा इजाफा होता है, बल्कि आपका इन्वर्टर भी रिस्क पे चला जाता है और आपका मीटर भी जल सकता है। देखें, जब भी कोई चीज़ कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसके लिए वो कुछ रूल्स, कुछ SOPs डिफ़ाइन करती है। जैसे वापडा के जितने भी एनर्जी मीटर्स होते हैं, इनके ऊपर राइट साइड पर लिखा होता है कि 2 मीटर्स अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं एक साइड के ऊपर, जैसे अक्सर डबल स्टोरी घरों के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा मीटर्स लगे होते हैं, तो 2 मीटरों की लोड साइड की न्यूट्रल आपने किसी सूरत में आपस में कॉमन नहीं करनी। और यही गलती यहाँ पर की गई है इस साइड के ऊपर भी, कि सोलर इन्वर्टर को ऊपर वाले पोर्शन का जो फेज़ और न्यूट्रल है वो दिया है, लेकिन उसी से एक तार निकाल के नीचे वाले पोर्शन में भी उसका लाइट लोड चला दिया, UPS वाला लोड, और यूँ दोनों मीटर्स की न्यूट्रल आपस में कॉमन होगी, जिसकी वजह से मीटर जल गए। और जब से इनका सोलर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है तो इनका बिल भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तकरीबन 24,000 25,000 इनका बिल आ रहा था। सोलर सिस्टम इंस्टॉल होने के बावजूद इतना ज़्यादा बिल, और उसके पीछे एक ही वजह है, और वो है जी न्यूट्रल्स का कॉमन होना। और इसके अलावा इस घर में एक और भी प्रॉब्लम है कि बाहर घर के अंदर जो तारें जा रही हैं वो सारी की सारी सुर्ख हैं। कुछ घर आपने देखे होंगे जहाँ पे सारी की सारी जो तारें हैं वो या तो सुर्ख डाल देते हैं इलेक्ट्रीशियन,
یا پھر بلیک ڈال دیتے ہیں. ایسا کرنے سے کیسے آپ کے بجلی کے بل کی تباہی نکلتی ہے، اس کے اوپر میں ایک پرٹیکولر ویڈیو جو ہے وہ پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں، جس کے اوپر میں نے یہ سارے جو پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے. اب یہاں پر ان کے میٹر تو جل گئے ہیں، لیکن اب نئے میٹر لگانے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ اس فالٹ کو دور کیا جائے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر لگایا ہے جی ایک مینول چینج اوور سوئچ، اور اس چینج اوور میں ہم نے دونوں میٹرز کی ان پٹ دے دی ہے، اور اس کی جو آؤٹ ہے وہ اوپر والے اور نیچے والے دونوں پورشنز کی ڈی بیز کو پرووائڈ کر دی ہے. ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جب انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ سولر سسٹم انسٹال کیا تھا اسی وقت یہ اگر دونوں ڈی بیز کو فیڈ کرنا چاہتے تھے تو یہ چینج اوور لگا لیتے. اب چینج اوور کا فائدہ یہ ہوگا کہ 15 دن یہ ایک میٹر چلا پائیں گے اور 15 دن دوسرا میٹر. یوں ایک وقت میں صرف ایک ہی انرجی میٹر جو ہے وہ استعمال ہوگا. دونوں میٹرز کا آپس میں کسی قسم کا کوئی کنیکشن، چاہے نیوٹرل کا ہو چاہے فیز کا ہو، وہ اب نہیں ہو پائے گا. تو چینج اوور جو ہے وہ اب انسٹال ہو چکا ہے اور ابھی ہم نے اس کو آپریشنل کر دیا ہے. لیکن اب جب تک یہ میٹر نہیں لگ جاتے تب تک ان کی واٹر کی سپلائی بحال نہیں ہوگی. تو اب بہرحال یہ میٹر جو ہے وہ نئے لگا لیں گے، تب تک ان کا جو سولر سسٹم ہے وہ کسی نہ کسی حد تک ان کے گھر کو چلاتا رہے گا. تو میں امید کرتا ہوں جی کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو جو کہ نیوٹرل کامن کے حوالے سے تھی، اس سے آپ کو کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. اگر آپ بھی اپنے گھر پہ سولر سسٹم انسٹال کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ جہاں آپ مٹیریل کی کوالٹی کے حوالے سے اتنی زیادہ پلاننگ کرتے ہیں، اتنے آپ کانشیس ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے انسٹالر کا انتخاب کرتے وقت یا انسٹالیشن کمپنی کا انتخاب کرتے وقت بھی آپ یہ ساری باتیں ذہن نشین رکھیں. اگر آپ آئندہ بھی اسی طرح سے الیکٹریکل انجینئرنگ کے حوالے سے یوزفل نالج سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹرک کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا ڈھیروں خیال. خدا حافظ.